अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी तनवीर पंवार। तनवीर पंवार आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और ये टॉपिक काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर बात की जाए, लेकिन ड्यू टू सम माई ओन लाइक स्केड्यूल, सम माई ओन वर्क, मैं नहीं इसके ऊपर टाइम दे पा रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर अगर हम बात करें ना तो बड़ी डिटेल में बात करें और सुकून से बात करें, ताकि कुछ इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिसकी क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, राइट। तो अगर मैं उसको क्लैरिफाई नहीं करूँगा और आपको डिटेल नहीं बताऊँगा तो फिर वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे कहूँगा कि मुझसे पहले आप न जाने कितनी हज़ारों या इससे ज़्यादा देख चुके होंगे वीडियोज़ ना। तो मैं चाहूँगा कि मैं वो कंटेंट बनाऊँ, अगर आप मेरी उस कंटेंट को सुने, उस बात को सुने, तो शुरू में ही आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैं कुछ हट के बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज मेरा टॉपिक है जी इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इन तुर्की, एंड यू विल बी एबल टू गेट द इमिग्रेशन, राइट। तो आप उसमें सिटीजनशिप ले सकते हैं, आप वहाँ के रेजिडेंट्स हो सकते हैं, आप एक प्रॉपर्टी लेके अपना काम कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी तमाम फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। आपको उसमें जो जो फ़ायदे मिलेंगे मैं पहले वो बता देता हूँ। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि देखें, आपको जो है ना अपनी रिहाइश के साथ साथ आपको अपनी नेशनलिटी मिलती है, पासपोर्ट मिलता है जी। सबसे इम्पोर्टेंट पासपोर्ट नहीं होता है जितना जो है ना उनकी नेशनलिटी लेना। आप देखें यूरोप की कुछ कंट्रीज़ हैं, वो अगर आप उनसे पासपोर्ट मांगेंगे तो वो आपसे हज़ारों लाखों डॉलर मांगेंगे, हज़ारों डॉलर मांगेंगे, लाखों डॉलर मांगेंगे। फिर वो लाखों डॉलर जो हैं वो भी उनकी गवर्नमेंट में आपने जाके जमा करवाना होता है, ठीक है। वो उनको आपने सपोर्ट करना होता है, आपने उनसे ले नहीं सकते, वो आपको मिलेगा नहीं। लेकिन ये जो तुर्की वाला जो एक है ना, ये सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, ये एक इतना पॉजिटिव मैं कहूँगा आपसे है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर आप इसको अवेल करते हैं ना तो ये अवेल करने से आपको आपकी प्रॉपर्टी जो कि आपके नाम पे मिलती है, आप उसके ऑनर होते हैं, आप जब चाहे उसको सेल कर सकते हैं, जब चाहे उसको जो है ना रेंट पे दे सकते हैं, उसमें खुद भी रह सकते हैं, प्लस वो आप उसके मालिक होते हैं। इसमें वो वाला सिस्टम नहीं होता जैसे आपने दुबई या कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ में आपने सुना होगा कि भाई उसके अंदर जो है ना ऑनरशिप नहीं होती, राइट, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि आप जो है ना, आप जाते हैं, आपको पता चलता है कि भाई वो तो कफ़ील है सॉरी, उसके अंदर जो है ना वो ऑनर कोई और है, मतलब आपके ना आप रह तो सकते हैं बट यू विल नॉट बी एबल टू कॉल योर सेल्फ एज ए ऑनर, ठीक है। आप ऑनर नहीं बन सकते उसके, आप मालिक नहीं बन सकते, आपको मालिकाना हकूक़ नहीं मिलते। लेकिन यहाँ पर क्या बात अवेल करें, क्योंकि दूसरी कंट्रीज मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ जो है ना वो दे रही हो, ये दे रही हैं तुर्की। अब इसके साथ साथ क्या आपको मिलेगा, इसके साथ साथ आपको मिलेगा कि फ्री आपको मेडिकल मिलेगा। सबसे बड़ी बात, जैसे हम क्यों कहते हैं किसी और कंट्रीज़ में जाके इमिग्रेशन हासिल करें, क्योंकि वहाँ का मेडिकल सिस्टम, वहाँ की जो है ना ट्रीटमेंट और दूसरे इश्यूज़ जो है ना वो यहाँ किसी कंट्री की बात करें तो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बड़े कॉस्टली होते हैं। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह सबको ज़िंदगी से सलामत रखे। और ये जब मराहल आते हैं लाइफ में तो बंदे को होता है कि नहीं यार, हमारे पास कुछ मेडिकली जो है ना चीज़ें हमारे पास ऐसी हों जिसमें हमें एक तो इंटरनेशनली रिकगनाइज किस्म का ट्रीटमेंट हो और उसमें वो फ्री भी हमें मिल जाए और हमें ट्रीटमेंट भी अच्छा मिल जाए। तो ये तो मैं समझता हूँ बड़ा पॉजिटिव वो है। इसके अलावा अगर आप बात करें एजुकेशन की, तो बच्चों की मैं कहूँगा प्ले ग्रुप से लेके आप कॉलेज तक बच्चों को जो है ना फ्री पढ़ाएँ। इसमें कोई वो नहीं है, मतलब आपने कुछ पे नहीं करना, बस वो उनके थोड़े से मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, मेरे ख्याल से थोड़े बहुत वो देने पड़ते हैं, वो इंसान वो दे देता है। इसके अलावा मेरे ख्याल से वो इतना उसमें वो नहीं है ना एजुकेशन के अंदर, हल्के फुल्के उनके कोई मेंटेनेंस के चार्जेस होते हैं, वो भी होते हैं। मतलब मैं अगर कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल फ्री है, मैंने भी कहा है आपसे फ्री है, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्लाइटली वो ना होने के बराबर होता है, ठीक है। अब मैंने सुना है कि जो इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन वालों को तो वो भी नहीं देने पड़ते, जहाँ तक मेरी जो नॉलेज है उसके हिसाब से तो इमिग्रेशन वालों को तो वो भी नहीं है। अब इमिग्रेशन से मुराद मेरी वही है सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर ये है कि आप वहाँ के जो आप देख रहे हैं बड़े खूबसूरत प्रोजेक्ट, अच्छी बात है, लेकिन मेरे नज़र में अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछें, मुझसे पूछें, तो आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ बाइंग हाउसेज और अ प्रॉपर्टी और अपार्टमेंट इन प्रोजेक्ट्स। सीरियसली, लेट सपोज अगर मुझे कोई कहता है कि हम आपको बड़े अच्छे रेट पे कोई दिलवा देते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो आई एम नॉट गोइंग टू प्रेफर प्रोजेक्ट्स। वाई?
जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इशू। क्या, अगर आप एक स्टूडियो लेते हैं, एक अपार्टमेंट एक प्रोजेक्ट के अंदर, जिसमें क्या होता है, स्विमिंग पूल होता है, स्वाना होता है, तुर्किश हमाम होता है, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन्स होते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, और बिल्डिंग्स बड़ी वेल इक्विप्ड मैनेज होती हैं, और नेबर्स वगैरह भी थोड़े अच्छे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और थोड़ा सूटेबल होते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब समझ वाली बात होती हैं, नेबर्स अच्छे होते हैं, लोग अच्छे होते हैं। अब क्या है कि ये मैं अगर प्रोजेक्ट में नहीं लेता हूँ, और मैं अगर उसको कहीं थोड़ा सा हट के लेता हूँ, किसी एरिया में लेता हूँ, जैसे अगर अपनी पर्सन की बात करूँ तो मुझे एक एरिया पसंद है बैले कुदूसू। अब बैले कुदूसू में प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, मैं उनके जो एरिया है, जिसमें जमहूरियत मोहल्ला है और जाने की जी मोहल्ला है, ये सारे मोहल्ले, एक दो और भी हैं, ठीक है, इसके अंदर मैं जाके किसी ऐसी बिल्डिंग में लेता हूँ जिसकी एज होनी चाहिए 5 to 10 ईयर्स। अब उन प्रोजेक्ट्स के अंदर 5 to 10 ईयर्स के अंदर मैं ले लेता हूँ। अब वो मुझे मिलेंगे इंशाल्लाह 2+1, 3+1 भी मिल जाएगा। अब अगर मैं इस बजट के अंदर $2.5 लाख के अंदर बजट के अंदर कोई, मैं क्या बल्कि आपको कहूँगा, आप लें, क्योंकि मैं तो नहीं ले सकता इतना बड़ा, इतना हैवी, इतना बजट नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि मैं लूँगा अपने लिए, तो मैं अपने लिए एक घर लूँगा, वो मेरे लिए 1+1 भी बहुत है, 2+1 भी बहुत है, 1+ ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, चाहे तो से ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 2.5 लाख है, ये 2.5 लाख तो आप समझे कि आपने पक्का उसमें देना। अगर आपसे कोई कहता है भाई इससे कम में मिल जाएगी, इससे कम में मिल जाएगी, मैं बात कर रहा हूँ सिटीजनशिप की, वो नहीं मिल सकती, ठीक है, वो नहीं मिल सकती। वो एक धोखा भी हो सकता है, वो फ्रॉड भी हो सकता है, वो आपको कह सकते हैं कि एक धोखे में रख के बात की जा सकती है, लेकिन ऐसा ना करिएगा किसी भी हवाले से, जो है ना, किसी की भी बातों में आके इतना कम पैसे दे के ये मत सोचिएगा कि हमें 6, अच्छा इसका प्रोसीजर कितना होता है, 6 महीने से 8 महीने भी लग जाते हैं। 8 महीने में आपको पासपोर्ट मिलता है, और एक सिटीज़न की आपको वो भी मिलती है, ठीक है ना, नेशनलिटी मिल जाती है, वो आपको वहाँ के सिटीज़न कहलाते हैं। अब वही हकूक़ मिलते हैं आपको जो उनके अपने तुर्की के लोगों को मिलते हैं, वही आपको मिलते हैं। वो आपको कोई खुदा न खासा कोई एलियन या फिर आपको कोई दूसरे मुल्क से आया वो फॉरेनर नहीं मानते, फिर वो आपको उनका हिस्सा मानते हैं। तो वही सेम चीज़ें आपको मिलती हैं। 6 से 8 महीने का टाइम लगता है, वो आपको उससे मिल जाना चाहिए। अब कम प्रॉपर्टी लेके आप कोई कम पैसों के लेके ये बोला, अगर आपको कोई कहता है कि आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, वो आपको धोखे में रख रहा है। हाँ, रह सकते हैं आप, आपने हौसला अपना बड़ा बुलंद करना है, आपने कम से कम जो है ना इसमें रहना है 5 सालों के लिए। अब 6 साल भी लग गए हैं लोगों को, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, अभी तक उनको सिटीजनशिप नहीं मिली है। कुछ लोगों इतने सीनियर हो चुके हैं, कुछ 6 साल, कुछ 7 साल। अब उन्होंने लॉयर हायर करना होता है, लॉयर हायर करने के बाद जब वो उस पर जाते हैं, लॉयर उनको उन लीगल इश्यूज़ में ले जाता है, और वहाँ उनकी तरफ से वो केस लड़ता है कि भाई हाँ ये एलिजिबल हैं, इन्होंने यहाँ टाइम रखा है, और उनको लैंग्वेज भी आती है। सबसे बड़ी बात लैंग्वेज आती है, यहाँ रहते हैं, इतने साल हो चुके हैं, तो ये डिज़र्व करते हैं, इन्हें नेशनलिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके से प्रोसीजर होता है। अब कोई अगर आपसे ये कहते हैं कि भाई इतनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर लो, लेट्स सपोज आप $2.5 लाख की जगह $1,00,000 कर लो और आपको सिटीजन मिल जाएगा, ये आपको बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल धोखे में रखने वाली बात है। अब प्रोजेक्ट्स पे आते हैं कि भाई कौन से प्रोजेक्ट्स पे आना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट में। मैं आपसे फिर कहूँगा थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन प्लीज़ मेरे लिए इसको बर्दाश्त करिएगा, क्योंकि मैं जो डिटेल बताना चाह रहा हूँ वो मतलब छोटी वीडियो में तो कवर होगी नहीं मुझसे ना, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए आपको समझाने के लिए। देखिए, प्रोजेक्ट बहुत सारे होते हैं। अपने प्रोजेक्ट्स में मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट, अब देखिए आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि कोई मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है पैसे की, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हूँ कि मैं एक ही घर लेना चाहता हूँ, और उस एक ही घर की वर्थ बेशक मैं कहूँ $2.5 लाख ही क्यों ना हो, राइट। अगर आपकी $2.5 लाख है, आप उसमें एक घर लेना चाहते हैं, तो आप इजीली ले सकते हैं, उसमें मतलब कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। ये इट्स अप टू यू टोटली। लेकिन उन लोगों के लिए कहता हूँ, लेकिन देखिए जिनके बजट्स काम हैं, और जो ऐसे भी हैं जो चाहते हैं हम $2.5 लाख तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम क्यों एक घर क्यों लें, या हम एक 1+1 या 2+1 में हम अपनी इन्वेस्टमेंट सारी की सारी उसमें क्यों लगा दें। हम क्यों ना अपने ये $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट हम 4-5 प्रोजेक्ट्स में लगाएं, उसमें एक में हम खुद रह लें, और 3 से 4 जो है ना हम रेंट आउट कर दें। अब उस रेंट की अमाउंट से हम अपना सर्वाइवल चलाएं, अपना किचन चलाएं, नहीं तो उसमें कुछ सेविंग्स भी होती हैं। मतलब समटाइम्स आपको अगर अच्छी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करते हैं इंशाल्लाह आगे दिनों में, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए कहेंगे तो प्रॉपर्टी आपको मैं कहूँगा कि इतनी इन्वेस्टमेंट में 4 से 5 लेनी चाहिए, एक नहीं लेनी चाहिए। क्यों? उसकी वजह ये होती है बेसिकली आपका पैसा सेव हो, आपके पैसा बढ़े, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, आपको किसी किस्म की जो है ना ये ना हो कि किसी लॉस का सामना करना पड़ जाए। अब अगर आप एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, अगर आप प्रोजेक्ट ना बढ़े
उस तरीके से ना बढ़े और आपने सिर्फ एक घर लिया हुआ है, लेट्स सपोज चलें 2 भी ले लिया आपने, 1+1 के 2 ले लिया आपने, ठीक है। अब 1+1 क्या होता है, 1+1 यही होता है, एक कमरा, एक डाइनिंग रूम और समथिंग, किचन और एक वॉशरूम, एक रूम एक्स्ट्रा होता है, ये 1+1 हो गया, छोटा सा अपार्टमेंट होता है। अगर आप किसी के 2+1 लेते हैं या 3+1 लेते हैं, वो ज़्यादा आपके लिए सूटेबल होता है। मेरी नज़र में आपसे यही एडवाइस है। और हाँ, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, किस तरह लेनी है, क्या उसका प्रोसीजर है, तो ये एक अलग उसके ऊपर टॉपिक है, उसके ऊपर एक और बड़ी वीडियो बन जाएगी। फ़िलहाल मोटी मोटी बात यह है आपसे करने की कि $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आप नेशनलिटी ले सकते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। और उसका प्रोसीजर आपको 6 महीने से 8 महीने लग जाते हैं। और इसके अलावा आपने वहाँ के रेजिडेंट बन जाएंगे, आप वहाँ पे आपका कोई फ़र्क नहीं होगा, आप फॉरेनर नहीं कहलाएंगे, आपको वो पूरी इज्जत, पूरा प्यार, पूरी रिस्पेक्ट और पूरा प्रोटोकॉल देंगे जो अपने शहरियों को देते हैं, चाहे वो मेडिकल की सूरत में हो, एजुकेशन की सूरत में हो, सोशल सिस्टम हो, जो भी हो, मतलब कम्युनिटी सिस्टम, तो उसके अंदर आपको वो देते हैं हेल्प। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है, जैसे मेरे जैसा गरीब बंदा भी अगर कोशिश करता है तो वो भी वहाँ रह सकता है और उसको थोड़ा सा अपना दिल बर्दाश्त कर वो लीगली अपना स्टेटस हासिल कर सकता है। इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मुमकिन है, ऐसा नहीं है, नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो दूसरी बात ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि प्रॉपर्टी किन किन एरियाज़ में लेनी चाहिए, राइट, और कौन कौन सी लेनी चाहिए, ठीक है, और किस किस जगह पे आपको कौन कौन से बंदे मिलेंगे जो आपको सही गाइड करेंगे और आपसे सच बोलेंगे, आपको गलत बयानी से बचाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये है कि मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि 5 लाख में प्रॉपर्टी मिल जाएगी, 15 लाख में मिल जाएगी, 7 लाख में मिल जाएगी, 8 लाख है। मैं आपको एक वेबसाइट बताऊँगा, वेबसाइट में आपको खोल के भी इंशाल्लाह दिखाऊँगा, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ की रकम है वो भी आपको दिखाऊँगा, सारा कुछ एक्सरे निकाल के रख दूँगा। ये है मेरी न्यूज़ आपके साथ शेयर करने की। मैं आपसे सिर्फ बातें नहीं करूँगा, मैं आपको वो प्रॉपर्टीज़ दिखाऊँगा जो आप इस चैनल पे देखेंगे। इंशाल्लाह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि आपको जो मैं इतनी मतलब अपना टाइम निकाल के आप लोग की कुछ गाइड करना चाहता हूँ, आप लोग कुछ बताना चाहता हूँ, उससे आपको कुछ फ़ायदा हो, आपको कुछ जो है ना उससे हासिल हो, ठीक है। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास फ़ौरन से पहुँच जाए। और मेरे चैनल की सपोर्ट और मेरी मोटिवेशन के लिए इसे शेयर करिए दोस्तों, फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो डिटेल आएगी, प्रॉपर्टी के बारे में आएगी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी कौन कौन से एरिया में लेनी चाहिए। अगेन कहूँगा कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं। मुझसे आप पूछ सकते हैं कि कौन कौन से एरिया में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन कौन से एरिया में नहीं करना चाहिए। और अगर प्रोजेक्ट में मैं कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए तो उसकी वजूहत क्या हैं, क्यों नहीं करना चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर, और प्रोजेक्ट्स करना चाहिए तो कौन से प्रोजेक्ट्स में करना चाहिए। और अगर प्रोजेक्ट में मैं कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए तो उसकी वजूहत क्या हैं, क्यों नहीं करना चाहिए प्रोजेक्ट्स के अंदर, और प्रोजेक्ट्स करना चाहिए तो कौन से प्रोजेक्ट्स में करना चाहिए। तो बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता मैं आपका ज़्यादा कीमती टाइम ज़ाया करूँ। बस दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।